नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से इजरायल को फिलिस्तीन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। नेपाल सरकार ने युवाओं के आंदोलन के दौरान पीड़ित परिवारों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। ब्रिटेन और अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा के दौरान कई परमाणु ऊर्जा समझौतों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की और अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को पद से हटाने की अनुमति देने से इनकार किया। अब समाचार विस्तार से। अरब और मुस्लिम नेताओं ने कतर की राजधानी दोहा में कल आपात बैठक के बाद इजरायल के साथ संबंधों की समीक्षा की बात कही है। पिछले सप्ताह दोहा में हमास नेताओं पर भीषण हमले के बाद मुस्लिम जगत के नेताओं की ये बैठक हुई थी। कतर ने गाजा में संघर्ष विराम प्रस्ताव पर बातचीत के लिए हमास नेताओं को दोहा आमंत्रित किया था। एक रिपोर्ट। अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के करीब 60 सदस्य देशों के संयुक्त सत्र में दोहा में इजरायली हमले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। बैठक में संयुक्त बयान में सभी सदस्य देशों से इजरायल के खिलाफ सभी संभावित कानूनी और प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई ताकि फिलिस्तीन के खिलाफ इजरायली कार्रवाई रोकी जा सके। बैठक में इजरायल के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंधों की समीक्षा करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी आह्वान किया गया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल कतर पर फिर हमला नहीं करेगा। यरूशलेम में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में श्री नेतन्याहू के हमले को रोकने पर कोई स्पष्ट वादा न करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बयान दिया है। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ ईरान दोहा में हमले और बंधकों को मुक्त कराने के प्रयासों पर व्यापक बातचीत की। ये बैठक प्रधानमंत्री नेतन्याहू के यरूशलेम कार्यालय में हुई। श्री रूबियो ने इजरायल को ट्रंप प्रशासन के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की प्राथमिकता इजरायली बंधकों को मुक्त कराना और हमास को नष्ट करना है। श्री रूबियो ने संघर्ष विराम की किसी संभावना का उल्लेख नहीं किया और न ही दोहा में पिछले सप्ताह हमास नेताओं को निशाना बनाने के लिए इजरायल की आलोचना दोहराई। We want all of the hostages out. Every single one of them, both living and deceased, all of them. There should never have been hostages. This happened because on October 7th, these barbaric animals conducted this operation and against innocent people that had nothing to do with any of this. That's why this all started. We've forgotten that. That's why the president keeps saying, remember October 7th. We wouldn't even be having these conversations right now if these barbarians had not done what they did. It needs to end. It ends by eliminating the people who did it, by ending them. It ends by releasing every single hostage, both living and deceased. श्री रूबियो आज लंदन जाते हुए दोहा में रुकेंगे। ट्रंप प्रशासन पिछले मंगलवार को इजरायल के हमले के बाद खाड़ी देशों के साथ अमेरिका के संबंधों को पहुंचे नुकसान की भरपाई चाहता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम आंध्र प्रदेश में तिरुपति दर्शन के बाद कल नई दिल्ली पहुंचे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज महात्मा गांधी की समाधि, राजघाट और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और नया संसद भवन देखने जाएंगे। श्री रामगुलाम भारत की 8 दिन की यात्रा पर हैं। इससे पहले वे मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत आए थे। नेपाल में नवनियुक्त गृहमंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने कहा है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना नवगठित सरकार का लक्ष्य है। मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री आर्यल ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए नेपाल में नई सरकार का गठन हुआ है। उन्होंने बताया कि हाल के प्रदर्शनों में भवनों को हुए नुकसान का पुनर्निर्माण करना और सुशासन सुनिश्चित करना सरकार की अन्य प्राथमिकताएं होंगी। एक रिपोर्ट। नेपाल के नवनियुक्त गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने कहा है कि विद्रोह के कारण सत्ता से बाहर हुए लोग चुनावों के माध्यम से सत्ता में आने के लिए फिर से जनादेश प्राप्त कर सकते हैं। श्री आर्यल ने कहा कि विद्रोह की सफलता का दावा करने वाले लोग भी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से जनता के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। उन्होंने 8 सितंबर को प्रदर्शनों के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग के कथित आरोपों की भी जांच कराने का वचन दिया। इस बीच सरकार ने नेपाल में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के परिवारों को राहत पैकेज देने की घोषणा की है। नेपाल में मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को
अंतिम रूप दिया गया। गृह और कानून मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने कहा कि प्रत्येक शहीद परिवार को 15 लाख रुपए की क्षतिपूरक राशि दी जाएगी। इसमें 10 लाख रुपए की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए 5 लाख रुपए शामिल हैं। वित्तीय सहायता के अलावा सरकार सभी घायलों को निःशुल्क चिकित्सा मुहैया कराएगी। विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के अवशेष उनके गृह नगर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज। ब्रिटेन और अमेरिका ने व्यापक परमाणु समझौतों की घोषणा की है। इसके तहत शीर्ष अमेरिकी कंपनियां बाहर परियोजनाएं लगाएंगी। उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी शीर्षक से इन समझौतों का उद्देश्य विशेष रूप से उन्नत रिएक्टरों की स्थापना में तेजी लाना और परमाणु ईंधन के लिए रूस पर निर्भरता कम करना है। वॉशिंगटन में ब्रिटिश दूतावास ने बताया कि इस सप्ताह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लंदन यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को पद से हटाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। फेडरल बैंक की स्वायत्तता के लिए खतरा बने इस कानूनी संघर्ष में यह सबसे नवीनतम फैसला है। इसे फेडरल बैंक और आर्थिक नीति पर नियंत्रण के अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रयासों के लिए दूसरा झटका माना जा रहा है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप लिसा कुक को फेडरल रिजर्व के संचालक मंडल से नहीं हटा सकते। इस निर्णय के बाद लिसा कुक आज और कल होने वाली बोर्ड की नीतिगत बैठक में भाग ले सकती हैं। इस बैठक में ब्याज दरों में कटौती किए जाने की उम्मीद है। ट्रंप प्रशासन इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेम्फिस सेफ टास्क फोर्स के गठन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार टेनेसी प्रांत के मेम्फिस शहर में नेशनल गार्ड के जवानों को भेजा जा सकेगा। ये आदेश डेमोक्रेटिक शासित शहरों में शहरी अपराध के प्रति अमेरिकी सरकार की बढ़ती सैन्य प्रतिक्रिया की नीति के तहत है। राष्ट्रपति कार्यालय में एक बैठक के बाद उन्होंने टास्क फोर्स के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि नेशनल गार्ड FBI सहित विभिन्न एजेंसियों के संघीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगा। अमेरिका की सेना ने पिछले 2 सप्ताह में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में मादक पदार्थ ले जा रही वेनेजुएला की नौका पर हमला किया है। इस हमले में नौका पर सवार 3 लोग मारे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया में लिखा कि अमेरिका के सैन्य बलों ने उनके आदेश पर दूसरी बार अत्यधिक हिंसक मादक पदार्थों के तस्करों और आतंकवादियों पर हमले किए। श्री ट्रंप ने कहा कि ये तस्कर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पापुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री जस्टिन टैकाचेनको और वहां की जनता को स्वाधीनता दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत सहयोग को और अधिक सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर जयशंकर ने आज मैक्सिको के विदेश मंत्री जुआन रेमोन डे लॉ फेंते और मैक्सिको की जनता को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें सम्मेलन में परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग तथा वैश्विक परमाणु अप्रसार पर व्यापक बातचीत हुई है। संयुक्त राष्ट्र के वियना कार्यालय से प्रेषित संदेश में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि परमाणु प्रसार के खतरे को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासों की जरूरत है। इस बैठक में 2500 से ज्यादा सदस्य भाग ले रहे हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देशों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। एक प्रमुख बलूचिस्तान मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि बलूचिस्तान दुनिया के सबसे गंभीर प्रभावित क्षेत्रों में से एक बना हुआ है, जहां जबरन, गुमशुदगी, फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं और पाकिस्तानी सेना द्वारा गंभीर रूप से दुर्व्यवहार किए जाने की घटनाएं शामिल हैं। बलूच वॉइस ऑफ जस्टिस ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क के हाल में दिए गए बयान का समर्थन करते हुए ये टिप्पणियां की थीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से इजरायल को फलस्तीन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामोहलाम आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। नेपाल सरकार ने युवाओं के आंदोलन के दौरान पीड़ित परिवारों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। ब्रिटेन और अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा के दौरान कई परमाणु ऊर्जा समझौतों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। और अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को पद से हटाने की अनुमति देने से इनकार किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।